हेलो फ्रेंड, एक नया वीडियो लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। बिहार नवोदय विद्यालय परीक्षा आप लोग को क्लास 9 के लिए आप लोग के ही डिमांड पर आज आप लोग के बीच 9 क्लास का मैथ का क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। देखिए, ये सवाल जो है 2023 में पूछा गया सवाल है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। आप लोग 24 में भी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी मेथड से मिलेगा, तो जरूर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 150 मीटर और परिमाप जो है 50 मीटर है, तो इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही आसान आसान हम आप लोग के बीच बताएंगे कि कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले एक आयत बना लीजिए। अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो 150 मीटर है और परिमाप बराबर दिया हुआ है। परिमाप बराबर यहाँ पर 50 दिया हुआ है मीटर और लंबाई और चौड़ाई मैंने एल गुने बी निकालना है। तो कितना होगा? एल अनुपात बी निकालना है। एल अनुपात बी निकालना है। कैसे इसको निकालिएगा? तो देखिए, आइए हम इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से ना हम एक्स निकाल सकते हैं, नो एल ना बी निकालते हैं, तो हम लोग दोनों पर चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है 150 दिया हुआ है और परिमाप हम लोग जानते हैं। देखिए, ये एल गुने बी होता है और वही परिमाप देखते हैं हम लोग, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, जिसको परिमाप बोला जाता है। तो परिमाप बराबर हमारा 2 इंटू एल प्लस बी बराबर जो दिया हुआ है 50 के बराबर दिया हुआ है। तो देखिए, एल प्लस बी बराबर हम लोग 2 से 50 कटा देंगे तो 25 के बराबर आ जाएगा। अब वही हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए, एल गुने बी बराबर 150 दिया हुआ है, तो 25 को ऐसा तोड़ेंगे हम लोग कि 150 आ जाए। तो आप लोग अब क्वेश्चन के अनुसार देख लीजिएगा, तो आप लोग को आ जाएगा। तो एल हमारे यहाँ जो हो जाएगा 15 हो जाएगा और बी हो जाएगा। देखिए दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी लंबाई जो है 15 है और चौड़ाई 10 है। तो इसी का अनुपात कह रहा है, ये 3 हो जाएगा, 5 या 15 और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 दूना 10, तो 3:2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है कि एक स्विमिंग पूल की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 140 मीटर है। यदि इनमें 54,600 मीटर पानी भरा हुआ है, तो पूल की पानी का सतह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक स्विमिंग पूल है। देखिए, स्विमिंग पूल ऐसे रहेगा, तो यहाँ इसमें पानी भरा हुआ है, तो यहाँ एल दिया हुआ है, बी दिया है और एच दिया हुआ है, मतलब कि ये हो जाएगा घनाभ है। घनाभ हो जाता है, तो घनाभ का हम लोग आयतन जानते हैं, एल गुने बी गुने एच होता है। तो देखिए, एल यहाँ पर दिया हुआ है 200 और बी दिया हुआ है 140 और यही देखिए ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। और ये जो है यहाँ पर 54,600 के बराबर है। अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि H बराबर 54,600 और बटा में 200 गुने 140। देखिए, 0 से 0 यहाँ दोनों 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 546 बटा, देखिए 14 दूनी 28 मैंने 280 भाग दीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा एच, तो ऊंचाई बराबर 1.5 आ जाएगा मीटर, इसका उत्तर
33 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने के लिए 22 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर आयाम वाली कितने ईंटें लगेगी यदि दीवार का 1/10 हिस्सा रेत से भरी हो। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग को डायरेक्ट आंसर मिलेगा। इस प्रश्न को हम लोग बनाना सीख लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो दीवार है 33 मीटर लंबी है और कह रहा है 3.5 मीटर चौड़ी है, 40 सेंटीमीटर आपको मोटी है। वहीं एक ईंटा के कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर है। और वहीं कह रहा है कि दीवार में 1/10 रेत से भरा हुआ है। तो आइए इसको हम लोग हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो 33 है तो यहाँ पर हो जाएगा 33 पर 00, यानी 100 से हम गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अब वही देखिए इसमें 100 से गुना कर दीजिए तो 350, और देखिए ये सेंटीमीटर के सेंटीमीटर में है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये नीचे वाला सभी सेंटीमीटर में है। 22 गुने 10 गुने 7, अब हल कर देना है। तो 7 से ये हो जाएगा 50 हो गया। और देखिए 0 से 0 कैंसिल, यहाँ देखिए 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी 300 हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से हो जाएगा 20, यहाँ से हो गया 20, तो हम लोग को बचा 300 गुने 5 गुने 20। बस देखिए 3 5 15 और 15 दूनी 30, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 हो गया। इधर से 2 0, ये 2 0, बस हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1/10 रेत से भरी है। तो इसका 30,000 का 1/10 निकाल देंगे तो देखिए 3,000 आ जाएगा। बस इसमें से 3,000 को घटा लेना है। आप लोग को जो उत्तर आ जाएगा वो 27,000 आ जाएगा। इस तरीका से इस प्रश्न को भी हम लोग हल करना सीख लिए हैं। प्रश्न है कि राजू और रमन की आयु 5:8 के अनुपात में है। राजू की आयु में 5 वर्ष अधिक और रमन की आयु में 4 वर्ष कम करने पर दोनों का आयु बराबर हो जाती है। तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राजू और रमन दो दोस्त हैं और उनके आयु के अनुपात जो है वो 5:8 है, यानी 5/8 कर दीजिए और इसमें x को जोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि राजू में 5 साल को जोड़ देना है और रमन में 4 साल कम कर देने से वो बराबर हो जाते हैं, यानी 1:1 हो जाता है। बस यही आप लोग को समझना है, इसी को बैठा लेना है, बस आप लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए तिरछा तिरछी आप लोग गुना कर दीजिए तो 5x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 8x -4 हो गया। अब देखिए 8 में से 5 घटा दीजिए तो 3x बराबर 5, देखिए माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 4, तो 3x बराबर हो जाएगा 9। तो x बराबर हम लोग निकाल लेंगे 3। तो देखिए राजू का जो उम्र हो गया इतना है तो 5x है तो यहाँ पर 5 गुने 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में राजू का ही उम्र मांग रहा है तो इसका जो सही जवाब होगा 15 साल। नेक्स्ट प्रश्न लेकर उपस्थित है कि x - 1/x के स्क्वायर बराबर 36, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना नहीं है, डायरेक्ट उत्तर करना है। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है यानी 36 में 2 लिखकर स्क्वायर कर लीजिए तो एक बार का स्क्वायर हो जाएगा
और पुनः 2 घटा लीजिए। इसका सूत्र यही होता है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ 36 प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 38, 38 के स्क्वायर माइनस 2, तो 38 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1444 आ जाएगा, माइनस 2 कर दीजिए 1442 हो जाएगा। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर 3 है। संख्याओं के दोनों अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त होती है उसके मूल संख्या के जोड़ने से योगफल 143 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से निकाल लेंगे। तो कह रहा है कोई 2 अंकीय संख्या है, यानी x और y है, और दोनों का अंकों का अंतर है वो 3 है। अंकों का अंतर जो है वो 3 है। और फिर कह रहा है यदि अंकों के जो परस्पर पलट दीजिए और उसमें x और y जोड़ दीजिए, यानी मूल संख्या के जोड़ दीजिए, तो वो 143 के बराबर आता है। तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग को बनाना नहीं है, कैसे तुरंत आप लोग निकालिए। देखिए ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है 58, बी में है 47, सी में है 69 और डी में है 96 है। और इसको कैसे हम लोग पकड़ेंगे आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि दोनों में अंतर जो 3 का है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का है और इसमें भी 3 का है। तो हम लोग ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए कि अगर संख्या को बदल दिया जाए तो और वही संख्या को जोड़ दिया जाए। मान लीजिए कोई संख्या हम अगर 13 लेते हैं तो इसको उलट देंगे तो 31 हो जाएगा। यानी यही संख्या को गुना कर देंगे तो यहाँ गुना जो करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पर हम लोग अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 1 4 हो जाएगा। यानी इसी के आधार पर आप लोग करना है। तो यहाँ पर 143 आ रहा है, तो कौन संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो देखिए 8 5 13, इसका 3 देखिए आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो 7 4 11 नहीं आता है। यहाँ पर देखिए 9 6 15 नहीं आता है। यहाँ पर 9 6 15 नहीं आता है। तो डायरेक्ट आप लोग इसका जहाँ 3 आ गया बस आप लोग को बना देना है। देखिए अगर 58 पर आप लोग रख के बनाइएगा तो आप लोग को बन जाएगा। देखिए कैसे y देखिए पलट देना है, तो जहाँ 58 था उसको 85 कर दीजिए और प्लस यही 58 को जोड़ दीजिए। देखिए यही मैंने बताया था कि एक बार एक दोनों को जोड़ कर जो इकाई संख्या हो उसी को आंसर कर दीजिए। आप लोग को जल्दी पकड़ पाइएगा कि देखिए दोनों को जोड़ देने से 13 आता है, मतलब कि 143 के बराबर आ जाएगा। यही मेरा समझाने का तात्पर्य था। अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के 4 कोण 2 3 5 और 8 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए आइए हम इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो अनुपात जो है 2 है, 3 है, 5 है और 8 है। और ये हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो सभी को आप लोग परस्पर जोड़ लीजिए। तो जोड़ लेने से देखिए 8 5 13, 16 17 18 बराबर हम लोग देख रहे हैं तो 360 के बराबर है। तो एक बराबर हम लोग निकाल सकते हैं कि 360 बटा 18 20 हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे बड़ा है 8 और सबसे छोटा जो है वो 2 है। तो सब हमारा मिला के आ गया 6। यही 6 को हम लोग जो 1 निकाले हैं इसको गुना कर देंगे तो आंसर जो आ जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा।
50,000 इनाम के रूप में 200 व्यक्ति को वितरित किया जाता है और इनाम की राशि 100 रुपया या 500 रुपया है, तो 100 रुपया वाले इनामों की संख्या कितना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 50,000 राशि है, 50,000 राशि है और उसको 200 आदमी को बांटना है। तो 200 आदमी के बांटना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 500 बटा 2 यानी टोटल 250 आदमी को जो रुपया है वो मिलेगा। और वो भी कह रहा है कि 500 या 100 का नोट है, यानी 2 नोट है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो इसका जो आंसर होगा वो 125-25 हो जाएगा। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ABCD एक वर्ग है, PQRS इसकी भुजाएं AB, BC, CD और DF क्रमशः मध्य बिंदु है। यदि ABCD का परिमाप 16√2 सेमी है तो वर्ग PQRS का परिमाप क्या होगा। आइए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ABCD एक वर्ग बनाएंगे। ABCD हम लोग एक वर्ग बनाएंगे और यहाँ इसका नाम देंगे ABC और D। और इस पर कह रहा है कि बीच में एक और वर्ग है PQRS, यह बीच में मध्य बिंदु कह रहा है और इसका ABCD का परिमाप जो है वो 16√2 है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा होता है और √2 गुने भुजा के बराबर दिया हुआ है 16√2। तो देखिए √2 से रूट कैंसिल हो गया, ये बराबर हमारा आ गया, यानी भुजा बराबर 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है वो 16 हो जाएगा, लेकिन हमको P निकलना है। तो देखिए ये आधा हो गया, यानी इसको आधा कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। और उसी तरह PQRS का परिमाप निकालेंगे तो वही सूत्र रहेगा √2 गुने भुजा। भुजा को A से हम डिनोट करते हैं, तो √2 गुने 8 करते हैं तो 8√2 उत्तर हो जाएगा। जो प्रश्न है कि दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा यदि इसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों का क्षेत्रफल के अंतर के समान हो। तो देखिए आइए इस प्रश्न को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तभी ये आप लोग को जानिएगा तो आसान होगा। तो सबसे पहले कह रहा 3 गो वर्ग निकलना है परिमाप। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहला का, दूसरा का और तीसरा का। तो देखिए 3 निकालना है, तो पहले कह रहा है कि वर्ग का परिमाप जो है वो परिमाप है और सभी परिमाप ही निकालना है। इसका भी परिमाप निकालना है और इसका भी परिमाप ही निकालना है। लेकिन कह रहा है कि वर्ग का परिमाप जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 40 के बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है 32 के बराबर और यहाँ पर आप लोग को निकालना है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है, तो हम लोग वर्ग का परिमाप जानते हैं कि यहाँ पर होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा बराबर 40 होगा, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो 10, तो भुजा बराबर यहाँ 10 होगा। उसी तरह 4 गुने भुजा करेंगे, भुजा बराबर 32, तो भुजा बराबर हमारा यहाँ हो जाएगा 8 चौके 32। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल के वर्गों का अंतर के बराबर है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर भुजा के स्क्वायर, तो यानी 10 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ 8 के स्क्वायर कर देंगे तो 64 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो परिमाप जो है वो दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, यानी 100 माइनस 64 कर देंगे तो 36 है। ये हम लोग का 36 के
बराबर हो जाता है, 36 के बराबर हो जाता है। यानी आप लोग अब आराम से निकाल सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल जो है वो 36 हो जाएगा। तो हम लोग भुजा निकालेंगे तो यहाँ पर रूट अंडर 36, तो भुजा बराबर हम लोग 6 निकाल दिए, भुजा बराबर 6 निकाल दिए। अब इसको परिमाप निकालना है, तो परिमाप आप लोग आराम से निकालिएगा कि 4 गुने भुजा, तो 4 हम लोग निकाल दिए। अब भुजा हम लोग निकाले हैं 6, तो इसका जो आंसर होगा वो 24 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि 9 का पावर 201 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को बनाना नहीं है, डायरेक्ट आप लोग कर देना है कि जिसके पावर में इकाई अंक में 1 हो, तो यही जो होगा, जो x होगा वही उत्तर हो जाता है। ये आप लोग को याद रखना है कि 9 का पावर 201 है, तो यानी लास्ट में 1 है, तो 1 है तो 9 का पावर 1 हो जाएगा और वही बराबर हमारा 9 ही उत्तर हो जाएगा। इसको बनाना नहीं है, डायरेक्ट उत्तर कर देना है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बनाने में बहुत मैंने मेहनत की है और आप लोग के बीच ये वीडियो लाया है। तो मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार।